हेलो हेलो, कैसे हो भाई सारे? बढ़िया। लास्ट टॉपिक में एनी डाउट? ठीक है। कुछ नए स्टूडेंट भी, कितने नए स्टूडेंट हैं? ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा एक बार सुने मेरी बात। ठीक है। मेरा नाम है अर्पित सर। ठीक है। मैं आपको जनरल साइंस करवाऊंगा। ठीक है। जनरल साइंस में जो आपके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, प्लस में एनवायरमेंटल साइंस, यानी ये तीनों पार्ट है किसके? बायोलॉजी। ठीक है। तो मैं आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे और सैटरडे को रिपीटेशन पे क्लास होएगी। ठीक है। तो ये मत सोचना कि हमारा टॉपिक कुछ रह गया हो या कुछ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अभी हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद यहाँ से रिपीटेशन पे होते हुए वापस यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमारा जो नया टॉपिक है ना, जो नया टॉपिक है, अभी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावर, है ना, मॉर्फोलॉजी। ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी बाहर बाहर के कैरेक्टर हमने देखे थे। ठीक है। आज हम क्या है, फ्लावर के बारे में सुनेंगे। ठीक है। समझेंगे क्या होता है फ्लावर। ठीक है। डन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि लास्ट टॉपिक जो भी है इसके बाद दोबारा रिपीटेशन पे। क्या पता हम कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें कल, क्योंकि हर फ्राइडे और सैटरडे को आपकी जनरल साइंस होगी 12 से 1। ठीक है। तो कल हम, जैसे ही हमारा ये बायोलॉजी का मोस्ट ऑफ चैप्टर, सारे चैप्टर हो चुके हैं हमारे, तो हम या तो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी फिजिक्स स्टार्ट होएगी कल से, तो स्टार्टिंग से है कल भी। ठीक है। तो कल एक भी बच्चा ऑफ ना करे, रिक्वेस्ट है। ये ना हो कि सेकेंड सैटरडे समझ के गवर्नमेंट हॉलीडे, छुट्टी। ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे कल। अगर फिजिक्स में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स सोल्व करोगे फिजिक्स के, उतना बेस्ट है सीजीएल के लिए। ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अदर। ठीक है। बायोलॉजी क्या है, रीडेबल है, आप रीड करते रहोगे, उतना जितना रीड करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है। केमिस्ट्री समझने की है। ठीक है। डन यहाँ तक? तो करें स्टार्ट हमारा टॉपिक। ठीक है। हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर बाहर के करैक्टर। जब हम एक पेड़ को देखते हैं, एक पौधे को देखते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता लगता है कि उसके पास रूट होती है, जड़ होती है, स्टेम होती है यानी कि तना होता है, और लीव्स होते हैं। ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ा था, टैप रूट, फाइब्रस रूट। ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। ठीक है। देन इसके बाद हमने क्या था, स्टेम, है ना, तने के बारे में पढ़ा था, रूट, स्टेम, और उसके बाद क्या पढ़ा था, लीव्स के बारे में। ठीक है। लीव्स के बारे में। ठीक है। देन इसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है, दैट इज
फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। आवर नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर, ठीक है। फ्लावर में आपको मेन क्या क्या मिलेगा? फ्लावर में, एक फूल में दो आपको रिप्रोडक्टिव चीजें मिलेगी, ठीक है, दो आपको नॉन रिप्रोडक्टिव चीजें मिलेगी। यानी अगर मैं रिप्रोडक्टिव चीजें बात करूं, एक एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका? फ्लावर का। गायनोशियम यानी ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, एक फूल में, ठीक है, आपको मेल पार्ट भी मिलेगा, ठीक है, या फिर अलग अलग फ्लावर है तो उनमें अलग फीमेल पार्ट भी मिलेगा। उसके अलावा कैलेक्स एक चीज मिलेगा, ठीक है, और कोरोला, कोरोला यानी कि पंखुड़ी, ठीक है। ये दो जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जरूरी क्यों है? हम जब भी कोई फ्लावर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है? कितना सुंदर है ना, ब्यूटीफुल है ना। तो ये जो दो चीजें हैं उनको ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए जरूरी है। सेपल्स यानी पंखुड़ियां जो उसकी, जो कि पेटल्स से बना होता है। किससे बना होता है? पेटल्स यानी पंखुड़ी, यानी कोरोला को हम क्या कहेंगे? पंखुड़ी, ठीक है। कैलेक्स यानी दलपुंज जो कि सेपल से बना होता है, सेपल्स को क्या बोला जाता है? अंकुड़ी। ये आउटर मोस्ट वॉल ऑफ ए फ्लावर है, यानी बाहर का चक्कर ये है, उसके बाद ये है, उसके अंदर ये दो चीजें मिलेगी आपको, ठीक है। मैं आपको अभी डायग्राम जब समझाऊंगा तब देखेंगे। तो एक फूल में आपको ये चार चीजें मिलती है, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है? प्रमुख चक्कर, ठीक है। कितने होते हैं? चार। एक फूल में आपको चार चीजें मिलेगी, एक एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कोरोला एंड कैलेक्स, कोरोला एंड कैलेक्स, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के। यहां तक कोई दिक्कत? इसको अच्छे से राइट करना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा बाद में डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जब नाम आने लगेंगे ना, एग्जाम्पल आने लगेंगे, तब उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये। बाकी ओवरऑल इजी है, ठीक है। चार पार्ट कौन कौन से हैं? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। सेपल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कैलेक्स। पेटल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कोरोला। इसको याद करने का तरीका क्या है? पीसी। पी मतलब पेटल्स, पेटल्स किससे अटैच होता है? कोरोला से। और ये एसपी, एससी सॉरी, एससी। सेपल्स किससे कनेक्ट होएगा? कैलेक्स से, ठीक है। डन यहां तक? आगे बढ़े, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। क्या आपको एक फ्लावर कुछ इस तरीके का मिलेगा, है ना? एक जो फूल है आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये क्या है? सेपल, ठीक है। सेपल से इधर अटैच होता है रिसेप्टिकल्स, ठीक है। इसी में आपको मेल और फीमेल, देखो अगर एक फूल में मेल और फीमेल दोनों हो तो वो बाइसेक्सुअल कहलाता है। क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल। बाई का मतलब क्या है? दो। सेक्सुअल का मतलब, ठीक है, दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है,
ठीक है। स्टेमन ये मेल पार्ट है, इसमें दो चीजें मिलेगी आपको, एंथर और फिलामेंट। एक कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, ये क्या मिलेगा, एंथर, और एक ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर, ये क्या मिलेगी, फिलामेंट। ठीक है। बिल्कुल मिडल पार्ट में आपको क्या मिलेगा, एस मतलब स्टिग्मा, एस मतलब स्टाइल, और ओ मतलब ओवेरी। ये बना रहे होते हैं कार्पल को, यानी गाइनोशियम को। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज गाइनोशियम। ये स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है, यही था। ठीक है। स्टिग्मा यहां से देखो, इस एंथर से, एंथर को मैं अगर कट करता हूं तो निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन्स। जैसे ह्यूमंस में मेल्स होते हैं, मेल्स के पास स्पर्म होता है, वैसे ही ये फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर के पास क्या होता है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। देखो बाय वेरियस मीन्स होते हैं, मैंने बताया था, कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं, है ना, कुछ वाटर के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग मेथड होते हैं यहाँ तक पहुँचने के। स्टिग्मा से जाते जाते, स्टाइल से होते होते कहाँ पहुँच जाएगा, वो ओवेरी वाले हिस्से में पहुँच जाएगा, और ओवेरी को क्या करेगा, फर्टिलाइज। क्या करेगा, फर्टिलाइज, यानी अब फर्टिलाइजेशन होएगी, यानी अब नए फ्लावर, फ्रूट, फ्रट जो भी बनना है वो बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये डायग्राम था। अब सिमेट्री की बात करते हैं। अगर एक फ्लावर है, ठीक है, उसको हम कैसे सिमेट्रिकल में अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला आता है एक्टिनोमॉर्फिक। पहला क्या आता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। यानी इस प्लांट, मान लो ये फूल, कोई भी फूल है, ठीक है, उस फूल को बीच से मैं कट करूं, बीच से कट करूं, तो हर बार मुझे क्या है, दो इक्वल हाफ मिलते हैं। अगर मैं किसी फूल को, किसी का, अगर मैं चिली, धतूरा और मस्टर्ड, सरसों को, इनको बीच से कट करूं, क्या करूं, मिडल पार्ट से अगर मैं कट करता हूं, तो हर बार मुझे क्या मिलेंगे, दो इक्वल हाफ मिलेंगे, यानी दो हर बार लेफ्ट राइट मिलेगा। अगर मैं इंसान को कट करूं तो मुझे क्या, कितना मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। बीच से अगर मैंने कट किया तो एक बार राइट और लेफ्ट ऐसे मिलेगा। दोबारा कट करने पे तो नहीं मिलेगा ना, इसमें दोबारा कट करने पे भी मिलेगा। क्या क्या एग्जाम्पल है, चिली, धतूरा और मस्टर्ड। नेक्स्ट आता है जाइगोमॉर्फिक, यानी जिसके पास बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अगर मैं कट करूं तो मुझे सिर्फ एक ही बार मिलेगा लेफ्ट और राइट, दोबारा नहीं मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्री का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, क्या है, ह्यूमन। फ्लावर में एग्जांपल बताऊं तो कैसिया, दालचीनी, पी यानी मटर। तो ये एग्जांपल है। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? आगे बढ़े। कौन सा, ये वाला जाइगोमॉर्फिक? देखो बाई का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब दो में अरेंजमेंट करना। मैंने अगर एक दालचीनी वाले प्लांट को लिया, मैंने उसको कट किया, तो कट करने के बाद मुझे एक ही बार कट कर पाऊंगा, वो भी सेंटर से अगर मैं कट करता हूं तो मुझे एक ही बार कट करने पर लेफ्ट और राइट मिलेगा। दोबारा कट करूंगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। क्या मैं इंसान हूं, इंसान को अगर मैं एक कट कर दूं, कोई भी एक इंसान को मैं कट कर दूं बिल्कुल मिडिल पार्ट से, तो मुझे एक बार राइट और लेफ्ट मिल जाएगा। क्या मैं उस हिस्से को, जो ये बचा हुआ हिस्सा है, इसको दोबारा कट करूं मिडल से, तो क्या मुझे वो इक्वल हाफ मिलेगा? इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। ये कट करने के ऊपर है। ठीक है, डन? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देन आता है ओवेरी की पोजीशन पे। तीन आपको देखने को मिलते हैं। पहला आता है हाइपोगाइमस, पेरीगाइमस और एपीगाइमस। ठीक है, नेक्स्ट
अगर हम पढ़ें सीधा, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हाइपोगाइनेमस, ये गाइनेमस वर्ड आया है गाइनेशियम से, गाइनोशियम से, जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है, यानी ओवरी के रिगार्डिंग है। इस केस में ओवेरी जो होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ मिलेगी आपको ओवेरी, ठीक है, सुपीरियरिटी को शो कर रही होगी। यानी गाइनोशियम यानी कि ओवरी ऑक्यूपाई करके रखेगी हाईएस्ट पोजीशन, सबसे हाई पोजीशन पे, ऑन थैलेमस पे। जो नीचे का पार्ट था, बेजल पार्ट, जहां पे ओवरी अटैच होती है, वो थैलेमस कहलाता है, ठीक है। एंड ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, ये उसके नीचे होंगे, यानी ओवरी ऊपर होंगे, बाकी सारी चीजें नीचे होंगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने पहले ही कहा है, इनमें आपको एग्जाम्पल थोड़े बहुत देखने हैं, डेट्स इट। इससे कुछ ज़्यादा इतना खास आया नहीं है, कुछ एक आधे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बाइसेक्सुअल और सेक्सुअल के रिगार्डिंग, बस, और कुछ खास नहीं है। डन यहाँ तक। नेक्स्ट सेकंड आता है पेरीगाइनस। सेकंड क्या आता है, पेरीगाइनस, जिसमें ओवरी जो होती है वो आधी सुपीरियर होती है, आधी इंफीरियर, यानी मिडल पार्ट में मिलेगी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं मिलेगी ओवरी, बीच में मिलेगी, ठीक है। और एक और जो पार्ट बताया था एपिगाइनमस, जिसमें क्या ओवरी कहाँ होगी, नीचे की तरफ। इट मीन्स गाइनोशियम जो होएगा यानी फीमेल पार्ट यानी ओवरी, सिचुएटेड इन दिस सेंटर, कहाँ सिचुएटेड होएगी, सेंटर पे होएगी, यानी फीमेल पार्ट जो ओवरी जो होएगी वो सेंटर में देखने को मिलेगी। एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम, या तो ऊपर या नीचे थैलेमस में, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, आपको मोस्ट ऑफ क्या मिलेंगे, सेम लेवल एज द ओवरी, जैसी ओवरी है वैसे ही सेम लेवल पे ये सारी चीजें मिलेगी, सेपल्स, पेटल्स वगैरह, ठीक है। डन। इसके एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच, ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ओवेरी कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड है, दैट्स इट। थर्ड पार्ट आता है एपिगाइनमस, ठीक है, जहां पे जो ओवेरी है, ओवेरी जो है वो कैसी है, इंफीरियर। इंफीरियर मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ओवेरी इंफीरियर है। एग्जाम्पल गोवा, कुकुम्बर और एप्पल, डायरेक्ट कर लो, ठीक है। इतने 3 पार्ट में कोई दिक्कत, एनी डाउट? आगे बढ़ें। याद रखना कल की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि कल फिजिक्स का पूरा बेस आपको देखने को मिलेगा। अगर वो बेस अगर आपने उठा लिया तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स के मोस्ट ऑफ टॉपिक में। लेकिन अगर ऑफ करते हो तो वो देख लेना भाई, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। अगर कल कल की अरेंजमेंट हो तो बेटर है, ठीक है। क्या कल कौन सा एनटीपीसी सेंटर? ठीक है, चलो भाई। अब पहला जो हमने पार्ट देखा था ना कैलेक्स, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेपल्स का गुच्छा क्या कहलाएगा? कैलेक्स। कैलेक्स आपको 2 तरीके से मिलेगा, गैमोसिफेलस और पॉलीसिफेलस करके। गैमोसिफेलस क्या होता है? जिसमें वो जुड़ा हुआ होता है, फ्यूज होता है, मतलब एक के बाद एक वो चीज जुड़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? फ्यूज या फिर यूनाइटेड। जहां पे सेपल्स जो होंगे फ्यूज होंगे, फ्यूज मतलब जुड़े हुए, और यूनाइटेड टुगेदर एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। हिबिस्कस का प्लांट हो गया और पेरीविंकल, ठीक है, ये प्लांट है, कोई दिक्कत? इनके हिंदी के भी नाम भी आपको यही मिलेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ के।
देन पोलीसिफेलस, मतलब जो सिफेलस है बहुत सारे हैं, यानी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। यानी अब क्या है, वो एक दूसरे से, पहले तो मान लो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब क्या है अलग अलग दिख जाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगी उनकी, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेगी। ठीक है, ये फ्लावर जो सेपल्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यूनाइटेड नहीं होते। रोज, मैग्नोलिया, ठीक है, ये प्लांट आपको कैसे देखेंगे, पोलीसिफेलस, यानी इसमें जुड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको, स्ट्रक्चर जो होगी जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। पोली का मतलब होता है मैनी, सिफेलस मतलब सेपल्स, आपको अलग अलग सेपल्स मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में। जबकि जो आपका गैमोसिफेलस है, गैमोसिफेलस में क्या है, जुड़े हुए मिलेंगे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल यूनाइटेड टुगेदर। यहां तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत, एनी डाउट? नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कोरोला। कोरोला क्या था, पेटल्स का ग्रुप, सेम एज इट इज गैमोपेटलस और पोलीपेटलस। जैसे पोलीसिफेलस था वैसे ही क्या है, पोलीपेटलस। ठीक है, सेम वही, गैमो में फ्यूज होंगे, जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बीनवीड, एल्डरबेरी और पिटूनिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, लेकिन ये अलग ही है क्वेश्चन, चलो इसी में कर लेते हैं। ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट है, जो 30 सितंबर 2025 का आया था क्वेश्चन, शिफ्ट नंबर 4 का, कि मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया, पेटूनिया यहां से, ठीक है, मस्टर्ड, रोज और पेटूनिया आर एग्जाम्पल ऑफ विच आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स विद डैश डायोशियस। मतलब डायोशियस का मतलब क्या है, मेल अलग होएगा, फीमेल अलग होएगा। बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों कैरेक्टर शो, मेल और फीमेल। तो ये दोनों, ये जो तीनों प्लांट है ना, मस्टर्ड, रोज और पेटोनिया, ये बाइसेक्सुअल है। इनकम्प्लीट फ्लावर, फ्लावर है नहीं। यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत? देन एक पेपर जो है सीटेट जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 20 अगस्त 2023 का है। कहता है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ प्लांट दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर, मस्टर्ड, रोज, पेटूनिया, बाइसेक्सुअल। सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके दे दिया बस उल्टा। ठीक है, तो अपने को बस ये 2-4 क्वेश्चन जो है ना वो याद रखने हैं कि बाइसेक्सुअल कौन से हैं और, ठीक है, यूनिसेक्सुअल कौन से हैं। पॉलीपेटलस यानी फ्री पेटल्स। ठीक है, सेम वही, एग्जाम्पल पे ज्यादा ध्यान देना, रोज, बटरकप, मस्टर्ड और हिबिस्कस। अब यूपीएसएससी का पीईटी कोई होगा एग्जाम, उसमें 6 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 से आया था कि द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस इज, ये हिबिस्कस का एग्जाम्पल ये रहा। तो फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ है तो किसी और एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, जनरल साइंस जो है ना वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके में आएगा और स्थिर है। ठीक है, कोई करंट अफेयर की तरह नहीं है कि भाई आज बदल, कल ही बदल लीजिएगा, ये अभी बाइसेक्सुअल है कल को यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, नहीं होएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। सोच के देखो, तो एक बार याद कर लिया तो बढ़िया बात है। ठीक है, कौन सा कहता है हिबिस्कस प्लांट में क्या क्या है, यूनिसेक्सुअल नहीं है क्योंकि बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है। न्यूटर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, कोई छोटे को कोई बात ही नहीं है। नन ऑफ द अबव, 5 ऑप्शन थे। आपको पता होगा बिहार के मोस्ट ऑफ एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, 4 की बजाय 5। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ टाइम में हरियाणा में भी आपको 5 देखने को मिलेंगे, एसएससी वगैरह में, क्यों, कंपटीशन लेवल बढ़ाना है उनको। तो 5 ऑप्शन, एक नन ऑफ द अबव मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ी मारामारी और ज्यादा होगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसमें आपको क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, फिलामेंट और एंथर। ये देखो ये डायग्राम है, क्या ऐसा ही डायग्राम था उसमें जब हमने स्टार्टिंग में देखा था, है ना। ठीक है,
ये ऐसा ही डायग्राम था, मैं बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद मुझे ऐसी स्ट्रक्चर मिली, ठीक है, कट करने के बाद मुझे क्या ऐसी स्ट्रक्चर मिली, ऐसी। तो यहाँ से ये पोलन सैक होता है, पोलन सैक मतलब कुछ इस तरीके की एक थैली सी होती है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स पड़े होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है वैसे सेम फ्लावर पार्ट में क्या मिलेगा आपको, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। बीज नहीं, सीड अलग चीज होता है। ये मेल जैसे ह्यूमन में स्पर्म है ना, सेम एज इट इज पोलन ग्रेन है। ये आगे जाके फीमेल पार्ट यानी ओवरी से मिलेंगे, वो फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, डन। ये क्या है, लाइन ऑफ डेहिंस। डेहिंस का मतलब क्या है, जब ये मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाता है, पूरी तरीके से पक जाता है, पकने के बाद अपने आप को तोड़ने लगेगा। तोड़ने के बाद क्या होएगा, पोलन ग्रेन निकलेंगे और पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे यानी फीमेल पार्ट की तरफ जाएंगे बाय वेरियस मीन। मैंने बताया था इंसेक्ट होएगा, इंसेक्ट लेके जाएगा, है ना, इंसेक्ट यानी कि कोई भी चीज। और अगर कोई एनिमल है, एनिमल के पैरों के साथ चिपक के आगे चले जाएंगे, ठीक है। पानी में रहते हैं तो पानी में साथ बहते बहते चले जाएंगे, बहुत हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, हर एक जो पोलन ग्रेन होता है उनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है, अलग अलग फ्लावर में, अलग अलग पेड़ पौधे में, ठीक है। ये नहीं है कि भाई ये यहां से निकल गया तो जिंदा ही रहेगा, पहुंच ही जाएगा, नहीं, मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एक होते हैं जो पहुंच पाते हैं, ठीक है। इनका लायबिलिटी मतलब टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जैसे वीट का कुछ 30-40 मिनट का टाइम पीरियड होता है कि 30 यहां से निकलने के बाद 30-40 मिनट तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद खत्म। तो कुछ में टाइमिंग का मेन रहता है, लेकिन कईयों में क्या होता है कि ये एक महीने भी चल जाता है, ठीक है। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग टाइप के आपको पोलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। यहां तक इस पार्ट में कोई दिक्कत। लाइन ऑफ डेहिंस मतलब यहां से ना फटना स्टार्ट करेंगे जहां से पोलन ग्रेन निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेमिनोइड। क्या होता है, देखो वो स्टेमन जो स्टेराइल हो यानी आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, यानी बांझ होता है, विकसित नहीं होता, ये कोई दिक्कत। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेमिनोइड। वो स्टेमन जो स्टेराइल हो मतलब आगे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, स्टेमिनोइड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है एपीपेटलस, जहां पे स्टेमन क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, किससे, पेटल से या फिर करोला से फ्लावर के। ये आपको ज्यादातर जो बाइसेक्सुअल है ना उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रिंजल, बैंगन, पिटूनिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, दो पार्ट में, ठीक है। इसके बाद बात आती है पॉलीएंड्रस की। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। ये एक टाइप की कंडीशन होती है। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, एंड्रस यानी एंड्रोशियम से आया है, यानी स्टेमन की बात कर रहे हैं। कंडीशन जिसमें स्टेमन क्या होता है, फ्री होता है, अटैच नहीं होता कैलेक्स से, करोला से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, रोज और सिट्रस प्लांट, ठीक है। मोनाडिफेलस, ठीक है। इसमें क्या होती है, कंडीशन होती है जहां पे जो फिलामेंट है, अब एंथर जो एंड्रोशियम है उसके दो पार्ट थे, यानी स्टेमन के मैंने दो पार्ट बताए थे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट वो डंडी सी, ठीक है, वो जो डंडी सी है ऑफ द स्टेमन, वो क्या होती है, यूनाइटेड होती है, एक सिंगल बंडल में ट्यूब में जुड़ी हुई मिलेगी, एक सिंगल बंडल और ट्यूब में क्या होगी, जुड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। तो वो जैसे एग्जाम्पल इसका क्या है, चाइना रोज, हिंदी में गुड़हल, जिसका नाम क्या है, चाइना रोज का एक और नाम क्या है, हिबिस्कस, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। हिबिस्कस का क्वेश्चन आया हुआ है, हिबिस्कस का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि ये क्लास 12th की बायोलॉजी में है,
जो हिबिस्कस है, चाइना रोज है, इस पे एक्सपेरिमेंट भी है। ठीक है, यहां तक डन, लिख लिया। देन नेक्स्ट आता है डाइडिफेलस। ठीक है, जहां पे जो फिलामेंट है स्टेमन का वो जुड़ा हुआ मिलेगा किसमें, दो बंडल्स में। ठीक है, डाई का मतलब क्या हो गया, दो। डाई का मतलब क्या हो गया, दो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पी यानी मटर, पोली एडेफेलस, एडेफेलस ये क्या है, बहुसंगी, जहां पे जो फिलामेंट है फ्यूज होकर मोर देन दो बंडल बना रहा हूं। यानी अगर मैं ये स्टेमन की बात करूं, ऐसे कुछ, ठीक है, ये फिलामेंट है, ये क्या है, एंथर। ये अगर जुड़ा हुआ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, दो का बंडल बना रहा है तो अलग होएगा, दो से ज्यादा का बंडल बना रहा है तो अलग नाम होएगा। ठीक है, तो ऐसे इस हिसाब पे इसके नाम रखे गए हैं। यहां तक इस पोर्शन में कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइनोशियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। ठीक है, इसमें आपको तीन चीजें बताई थी मैंने, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, SSO। ठीक है, स्टिग्मा से अटैच होएगा क्या, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन अटैच होएगा इससे, और फिर आगे स्टाइल से होते होते कहां पहुंचेगा, ओवेरी में। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब टाइप की स्ट्रक्चर बना लेगा। डन यहां तक? इसमें आपको कंडीशंस देखने को मिलती है। कंडीशंस कौन कौन सी, जैसे कि एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस में क्या आएगा, जब एक से अधिक कार्पल आपको देखने को मिले, ठीक है, और वो सारे के सारे क्या हो, सेपरेट हो, फ्री हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल गुलाब, कमल, बटरकप और स्ट्रॉबेरी, ये आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे किसके, एपोकार्पस के। इसके बाद आता है सिनकार्पस, जो सिंक्रोनाइज मैनर में होएगा, यानी जो कार्पल है वो आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए। इसमें क्या था, स्वतंत्र थे। ठीक है, इसमें एकल संरचना बना रहा होगा, यानी कंपाउंड ओवरी बना रहा होगा, जो पूरे उसके स्ट्रक्चर को घेर रखा होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक दो एग्जाम्पल है, टमाटर, सरसों, आम, अमरूद और ट्यूलिप। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने कहा है, सिर्फ एक एक दो दो तीन तीन एग्जाम्पल आप जितने हो इतने ही करना, इससे ज़्यादा बाहर मत जाना। बहुत एग्जाम्पल है, कितने करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रूट। जब ओवेरी जो है मैच्योर होके क्या बनाती है, फ्रूट। ठीक है, क्या बनाएगी, फ्रूट। ओवेरी मैच्योर होके क्या बनाएगी, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट आपको दो तरीके को मिलेंगे। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक एंड पेरिकार्प लेयर। ठीक है, जिसमें आपको पेरिकार्प में क्या मिलेगा, तीन स्ट्रक्चर मिलेगी, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एंडोकार्प यानी कि उसका जो सीड हो गया, बीज का हिस्सा हो गया। मीजोकार्प वो हिस्सा जो खाने वाला हिस्सा होगा, जैसे आम होता है, आम की गुठली होगी, एंडो। ठीक है, मीजोकार्प वो जो उसका फ्लैशी एडिबल पार्ट। ठीक है, और एपिकार्प मतलब उसका छिलका। ठीक है, आम का जो छिलका है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, सीडलेस फ्रूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट को। ठीक है, जिनमें बीज नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है सीड। नेक्स्ट मेन टॉपिक क्या आता है, सीड। सीड किससे बनता है,
ओव्यूल सीड को बनाता है और ओवेरी किसको बनाती है? फ्रूट को। ये चीज ध्यान रखना भाई। ओवेरी डेवलप करती है किसको? फ्रूट को। और ओव्यूल किसको डेवलप करता है? सीड को। सीड में मैंने दो पार्ट आपको बताए थे, ठीक है। एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल पार्ट। एक होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल पार्ट। रेडिकल पार्ट क्या है? क्या करेगा? रूट सिस्टम को बनाएगा। क्या करेगा? रूट सिस्टम। प्लूम्यूल क्या करता है? शूट सिस्टम को बनाता है। ये रूट और शूट सिस्टम क्या होता है? रूट सिस्टम वो होता है जो बिलो द ग्राउंड हो, यानी जमीन के अंदर बिलो द ग्राउंड हो, तो वो क्या कहलाएगा? रूट सिस्टम। शूट सिस्टम अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। जैसे पेड़ पौधे के जो लीव्स है वो कैसे शूट सिस्टम में आता है। स्टेम हो गया, तना हो गया, वो किस पार्ट में आता है? तो ये सीड के ये दो पार्ट भी होते हैं, ठीक है। सीड की जो बाहर की लेयर होती है उसे बोला जाता है टेस्टा, अंदर की लेयर को बोला जाता है टैगमन। सीड यानी बीज की बाहर की लेयर उसको बोला जाता है टेस्टा, अंदर की लेयर को क्या बोला जाता है? हिलम और टैगमन, ठीक है। इसके अदर पार्ट, एक पार्ट मिलता है हिलम। देखो अपने अगर चने हैं, चना देखा है, ठीक है। चना अगर हम वैसे डब्बे में रखें तो क्या वो अंकुरित होएगा? नहीं होएगा। लेकिन जैसे ही हमने उसको पानी दे दिया तो पानी एंटर कहाँ से करेगा? वो पार्ट, सीड का वो पार्ट जहाँ से पानी वगैरह एंटर करता है, ठीक है, जहाँ से उसको गैसियस एक्सचेंज, हवा आती रहती है, आराम से बैठा रहता है, तो वो क्या है? हिलम, ठीक है। यानी इस पार्ट से जो सीड है वो सांस लेता रहता है, ठीक है, अपनी प्रोसेस को कंटिन्यू चलाता रहता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोपाइल, यानी आपको थोड़े छेद और मिलेंगे, नाभि और छेद, ठीक है, छिद्र। इसके अलावा आपको दो टाइप और मिलेंगे। कौन कौन से? मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट क्या होते हैं? जिसमें एक कोटिलेडन, यानी कट करने पे हमें एक ही स्ट्रक्चर मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? मोनोकोट। नहीं तो क्या है? डाइकोटिलेडन, मतलब लेफ्ट और राइट आपको दो अलग अलग कोटिलेडन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कोटिलेडन में क्या होता है? फूड स्टोर करके रखता है अपना सीड। सीड क्या करता है? फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसके अलावा दो पार्ट मैंने बताए थे, प्लूम्यूल रेडिकल, और प्रोटीन की परत जो होएगी उसका नाम क्या है? एल्यूरन लेयर, ठीक है। कास्टर कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड्स का जो प्लांट होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक यानी स्पर्मा यानी सीड, ठीक है, इनसाइड। दो और स्ट्रक्चर होती है जिनका नाम क्या होता है? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। दो और स्ट्रक्चर होती है सीड में देखने को मिलती है। सीड में दो स्ट्रक्चर और देखने को मिलती है, एक का नाम क्या है? कोलियोप्टाइल, एक का नाम क्या है? कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। आपको किसमें देखने को मिलेगा? मोनोकोट सीड में। एग्जाम्पल क्या है इसका? व्हीट, मेज, जो हेल्प करते हैं किसमें? जर्मिनेशन में। एक सीड जो है जर्मिनेट यानी अंकुरित होएगा तो उनमें इनका योगदान भी रहता है। कोलियोप्टाइल क्या करता है? कवर करता है एमर्जिंग शूट को, यानी प्लूम्यूल को कवर करेगा। ग्रो अबव दी सोयल, सोयल के अबव जो ग्रो होएगा, प्लूम्यूल पार्ट था। कोलियोराइजा कवर्स दी एम्ब्रियोनिक रूट यानी रेडिकल पार्ट। मैंने दो पार्ट बताए थे, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो प्लूम्यूल को कवर करने के लिए क्या है? कोलियोप्टाइल। और
रेडिकल को कवर करने के लिए क्या है, कोलियोराइजा। ओवरऑल क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, एक सीड में मैंने दो पार्ट बताए थे, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल को बचाएगा कौन, कोलियोप्टाइल, और रेडिकल पार्ट जो है उसको कोलियोराइजा बचाएगा। ठीक है, और ये बिलो दी सोयल होएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब मैं एंटीरियर पार्ट की बात करूं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स इनको ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी प्लांट्स में कहीं भी पानी की जरूरत है और मिनरल्स की जरूरत है तो वो जाइलम के थ्रू जाएगी। फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। अब देखो, नोट करो आप, फूड जो है मेनली जब पहले पौध होता है ना छोटा सा, उसमें तो सारे पार्ट फंक्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है ना तो वो अपना जो काम है वो लीव्स को दे देता है, पत्तियों को दे देता है। जैसे लीव्स के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल कैसा कलर का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जो क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है। सनलाइट को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, और क्या करेगा, फूड बनाएगा। क्या करेगा, फूड बनाएगा, यही है। अब ये जो फूड है, एक जो प्लांट है, मान लो ये ग्राउंड है, ये इसका रूट है, ये स्टेम पार्ट हो गया, यहां से निकलता एक लीव्स। ठीक है, इसने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद ये कहां देगा इसको, हर एक पार्ट में, खाने को हर एक पार्ट में। ये कहां जाएगा, जो फ्लोएम है मेनली जो मूवमेंट रहेगी इसकी कहां से रहेगी, अप, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेनली मोस्ट ऑफ केस में। ठीक है, लेकिन जब मैं वाटर और मिनरल्स की बात कर रहा हूं, देखो ज्यादातर मिनरल्स और वाटर सोयल से मिलेगा। अरे हम भी अगर पानी डालते हैं, ऐसा थोड़ी पत्ती को कहीं ले आकर पानी आ रहा है, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, यही करते हैं। तो इसकी अगर जड़ों में से पानी है तो वो ऊपर लीव्स तक कैसे जाएगा, बाय दी जाइलम। और जाइलम क्या करता है, मूवमेंट कौन सी रहेगी, मेनली डाउन टू अपवर्ड। ठीक है, डन। यहां तक हमारे पास हार्ट है, हार्ट क्या करता है, आर्टरीज वेन होते हैं, एक क्या क्या काम है कि वो पूरे बॉडी पार्ट के पास लेके जाता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। एक का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना का, हार्ट के पास सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। डन फॉर टुडे, ठीक है। मोनोकोट, ठीक है, ये ठीक है, डन फॉर टुडे।